Very good morning students. Today students we will continue chapter 11. Today we will continue exercise 11.2. First question of this exercise students we have done in the previous video. Now students question number 2. Find the area of each of the following triangles. Triangles का area आपको find out करना है. Yes. Question number 2 में area of triangle. First part. आपके पास ट्रायंगल गिवन है स्टूडेंट्स. ट्रायंगल गिवन है, आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है. एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स? एरिया निकालने का ट्रायंगल का हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. B किसके लिए? बेस. एंड H फॉर हाइट. यस, हाफ. अब बेस क्या है स्टूडेंट्स? अब हाइट क्या होती है? यस, जो भी लाइन आपके पास 90 डिग्री बनाएगी वो आपके पास क्या होगी? हाइट. अब देखिए यस, ये वाली लाइन आपके पास 90 डिग्री बना रही है और ये गिवन है दिस इज 3 सेंटीमीटर. तो दिस इज हाइट एंड 4 सेंटीमीटर इज अ बेस. बेस 4 सेंटीमीटर है आपके पास, हाइट है 3 सेंटीमीटर. तो फॉर्मूले में आपने वैल्यू पुट कर देनी है. हाफ इनटू 4 मल्टीप्लाई 3. कट कर दीजिए. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. ये 3 2 जा 6 सेंटीमीटर. दिस इज द एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल. फर्स्ट पार्ट का एरिया आ गया आपके पास 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है स्टूडेंट. सेकंड पार्ट, पार्ट बी. पार्ट बी में आपके पास बुक में आप देख सकते हैं फिगर में हाइट है 3.2 सेंटीमीटर और बेस है आपके पास 5 सेंटीमीटर. बेस 5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 3.2 सेंटीमीटर. जो भी 90 डिग्री बनाएंगे दैट इज हाइट. तो फॉर्मूला क्या? अगेन फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल equals to half into base into height. half multiply base कितना है स्टूडेंट्स? 5, हाइट 3.2 सेंटीमीटर. अब यस, अब आप इसको सॉल्व करेंगे. ये पॉइंट आप रिमूव करके बाहर में 10 मार्क कर सकते हैं. 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 8 जा 60 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो आपके पास एरिया क्या आ गया स्टूडेंट्स? 8 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्लियर? यस. ऐसी पार्ट सी एंड डी सेम है स्टूडेंट्स, तो एरिया फाइंड आउट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मिसिंग वैल्यूज. अब क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट्स आपके पास एक टेबल गिवन है, बेस, हाइट एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. तो फॉर्मूला अप्लाई करके आप जो भी मिसिंग टर्म है उसको फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स. यस, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. फर्स्ट पार्ट में आपके पास बेस गिवन है स्टूडेंट्स 20 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 246 सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर. यस. अब आपको क्या फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में? हाइट. हाइट फाइंड आउट करनी है. तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपके पास क्या होता है स्टूडेंट्स? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू बेस मल्टीप्लाई हाइट. अब ये देखिए अभी 3 चीजें हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड. अब इसमें से आपके पास 2 गिवन है. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 246 सेंटीमीटर स्क्वायर इज गिवन इक्वल्स टू बेस आपके
पास गिवन है 20 सेंटीमीटर, आपको हाइट फाइंड आउट करनी है, तो 20 में से आप डिवाइड कर देंगे, हाइट फाइंड आउट हो जाएगी, तो हाइट आएगी इक्वल्स टू 246 डिवाइडेड बाय 20। अब 2 1 जा 2 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 123 बाय 10, बाय में 10 है स्टूडेंट्स, तो यस आप पॉइंट लगा दीजिए 1 डिजिट के बाद। यस लास्ट से स्टार्ट करते हैं, ऐसे अगर 1 डिजिट है 0 तो लास्ट से स्टार्ट करते हैं, पॉइंट 1 डिजिट से पहले पॉइंट क्या है आपके पास 12.3 सेंटीमीटर। दिस इज द हाइट। यस क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट। जो भी आपके पास गिवन है दो चीजें, उससे आप थर्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। बी पार्ट है आपके पास स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन पार्ट बी, बेस आपको फाइंड आउट करना है। इसमें हाइट आपके पास गिवन है 15 सेंटीमीटर एंड अगेन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम is 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगेन स्टूडेंट सेम मेथड हम फॉलो करेंगे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस मल्टीप्लाई हाइट इक्वल्स टू 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस आपके पास फाइंड आउट करना है एज इट इज, हाइट इज 15 इक्वल्स टू 154.5। अब इसको आप इधर शिफ्ट कर दीजिए, डिवाइड में चेंज हो जाएगा ये, बेस 154.5 बाय 15। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 145 पॉइंट हम रिमूव करके बाय में 10 लेंगे, मल्टीप्लाई 15 की टेबल से कट जाएगा ये, 15 1 जा 15, 15 1 जा 15, नहीं जा रहा 0, 15 3 जा 45, तो ये है आपके पास 103 बाय 10 इक्वल्स टू 10.3 सेंटीमीटर। दिस इज बेस। तो ये बेस आपके पास आ गया स्टूडेंट्स 10.3 सेंटीमीटर। देखिए मैंने अभी आपको पहले भी बताया है कि टोटल थ्री चीजें हैं आपके पास, पैरेललोग्राम का एरिया है, बेस है, हाइट। कोई भी दो आपके पास गिवन होगी तो थर्ड आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर बेस गिवन है ठीक है तो हाइट फाइंड आउट करनी है, बेस से डिवाइड कर दीजिए। अगर आपको हाइट फाइंड आउट करनी है और बेस गिवन है तो बेस से डिवाइड कर दीजिए एरिया। क्लियर स्टूडेंट्स? पार्ट सी डी सेम है, तो डू इट योरसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 अगेन फाइंड द मिसिंग वैल्यूज। अब इसमें आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है और एरिया ऑफ ट्रायंगल की हेल्प से आपको फाइंड आउट करना है मिसिंग टर्म्स। फोर्थ क्वेश्चन पार्ट ए, बेस गिवन है आपके पास स्टूडेंट्स 15 सेंटीमीटर, हाइट आपको फाइंड आउट करनी है एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है 87 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? यस। एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स? अभी हमने जस्ट क्वेश्चन नंबर 2 में किया है स्टार्टिंग में, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट इक्वल्स टू 87 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फॉर्मूला है ना एरिया ऑफ ट्रायंगल का, हमने फॉर्मूला पुट कर दिया और ये कितना गिवन है 87 सेंटीमीटर स्क्वायर। यस। अब इसमें भी स्टूडेंट्स आपके पास बेस गिवन है तो यहाँ पे बेस का वैल्यू पुट करेंगे आप, हाफ मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई हाइट इक्वल्स टू 87। अब जस्ट यहाँ से हाइट निकल जाएगा, हाइट इक्वल्स टू 87 मल्टीप्लाई, ये 2 डिवाइड में है, इधर शिफ्ट होगी किसमें चल जाएगा मल्टीप्लाई, ये 15 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे, किसमें शिफ्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स? यस डिवाइड में शिफ्ट हो जाएगा। यस 15 डिवाइड में, अब 3 से कट कर दीजिए, 3 5 जा
15, 3 2s are 6, 3 9s are 27। अब 29 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा आपके पास 58 बाय में 5। अब इसको स्टूडेंट्स चेंज कर दीजिए, यस 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 0.56 जा 30। तो यस एरिया ऑफ ट्रायंगल में बेस 15 था और एरिया गिवन था, तो हाइट आ गई आपके पास कितनी स्टूडेंट्स 11.6 सेंटीमीटर। यूज जब देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ के 4 क्वेश्चंस में आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, जस्ट ठीक है अप्लाई द फॉर्मूला। फर्स्ट सेकेंड में तो डायरेक्ट आपके पास बेस और हाइट गिवन है और आपको एरिया फाइंड आउट करना है। थर्ड और फोर्थ में तीनों में से कोई 2 चीज गिवन है। अब इसमें भी देखिए एरिया गिवन था और बेस गिवन था, आपने क्या फाइंड आउट करना था हाइट। ऐसे इसका बी पार्ट देखिए स्टूडेंट्स, यस बी पार्ट में हाइट गिवन है, बी पार्ट में क्या गिवन है, यस हाइट। फोर्थ क्वेश्चन पार्ट बी स्टूडेंट्स, आपको बेस फाइंड आउट करना है and height given है 31.4 mm, yes, and area of triangle is given 1256 millimeter square। तो again area of triangle equals to this half into base into height 1256 millimeter square, ये mm में given है, yes। यहाँ से आप height की वैल्यू कर देंगे, बेस एज इट इज, हाइट आएगा 31.4। अब बस अब इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट्स आपने, ठीक है। बेस 1256 मल्टीप्लाई, ये 2 डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में शिफ्ट हो जाएगा बाय, ये मल्टीप्लाई में किसमें चेंज हो जाएगा डिवाइड में। और ये अगर आप पॉइंट यहाँ का पॉइंट से मूव करते हैं तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है, न्यूमरेटर में आ जाएगा 10। अब आप इसको करेंगे स्टूडेंट्स, ये 4 से डायरेक्ट कट हो जाएगा, यस 4 से डायरेक्ट कट हो गया, 4 2 जा 8 मल्टीप्लाई बाय 10 80 मिलीमीटर, दिस इज द बेस, यस ये आ गया आपके पास बेस आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, यस। अब इसकी भी 1 पार्ट है ओनली, सी पार्ट इज लेफ्ट एंड डू इट योरसेल्फ। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5, PQRS is a parallelogram। PQRS आपके पास एक पैरेललोग्राम गिवन है, यस बुक में आपके पास पेज नंबर 217 पे फिगर गिवन है स्टूडेंट्स, पेज नंबर 217, ये PQ 11.23 फिगर। PQRS is a parallelogram, QM is the height from, मैं फिगर ड्रॉ करूँगी, क्वेश्चन नंबर 5। ये हाइट गिवन है और ये हाइट गिवन है, ये 90 डिग्री 690 डिग्री, P Q R, ठीक है स्टूडेंट्स, यस ये R, एक मिनट अगेन ये हाइट गिवन है and this height is given, this 90 degree, P Q R S 7.6 centimeter, this is M, this is F, yes मैंने बोर्ड पे भी फिगर ड्रॉ की है स्टूडेंट्स और आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं। PQRS is a parallelogram, PQRS is a parallelogram, ये इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है। QM is the height from Q, QM एक हाइट है Q से किसके ऊपर, SR के ऊपर, and QN, this QN is the height from Q, Q से किसके ऊपर हाइट है ये PS के ऊपर।
12 सेंटीमीटर एंड QM इक्वल्स टू, QM is 7.6 centimeter. Then find first part, the area of parallelogram. Yes, first part में आपने क्या find out करना है students? Area of parallelogram. Area of parallelogram क्या होगा students? फॉर्मूला क्या अप्लाई करते हैं हम? बेस मल्टीप्लाई हाइट. अब देखिए इस पैरेललोग्राम में स्टूडेंट्स आपके पास PS भी गिवन है 8 सेंटीमीटर. ये PS भी गिवन है 8 सेंटीमीटर. यस 8 सेंटीमीटर. और सेकंड पार्ट में आपको हाइट फाइंड आउट करनी है QN. यू हैव टू फाइंड आउट QN इन दिस पैरेललोग्राम. स्टूडेंट्स ये पैरेललोग्राम रफ ड्रॉ किया है, प्रॉपर्ली नहीं ड्रॉ हुआ. यस ठीक है, आप बुक में भी देख सकते हैं फिगर. अब इस पैरेललोग्राम में PS गिवन है 8 सेंटीमीटर. एक ये बेस है आपके पास, एक आपके पास ये बेस है 12 सेंटीमीटर. अब इस बेस के अकॉर्डिंग ये हाइट गिवन है 7.6 सेंटीमीटर और इस PS के अकॉर्डिंग ये हाइट गिवन है QN. ठीक है, ये हाइट गिवन है आपके पास और ये हाइट भी आपको फाइंड आउट करनी है. तो कोई भी बेस ले लीजिए, कोई भी हाइट ले लीजिए, एरिया आ जाएगा पैरेललोग्राम का बेस मल्टीप्लाई हाइट. बट अब हम ये वाला बेस ही लेंगे क्योंकि इस बेस के अकॉर्डिंग हाइट भी आपके पास है. अब बेस कितना है इसमें? SR मल्टीप्लाई हाइट कितनी है? QM. तो ये आपके पास SR है 12 सेंटीमीटर एंड QM इज 7.6 सेंटीमीटर. और ये स्टूडेंट्स अब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा ये 91.2 सेंटीमीटर. दिस इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS इस पैरेललोग्राम का एरिया. अब कोई भी बेस लो, कोई भी हाइट लो, दोनों का एरिया सेम है. मतलब दोनों केसेस में पैरेललोग्राम का एरिया सेम है, चाहे ये बेस और ये हाइट ले लीजिए या ये बेस और ये हाइट ले लीजिए. ठीक है स्टूडेंट्स, अब लेकिन जो गिवन है उससे हमने एरिया फाइंड आउट कर लिया और यही एरिया आपके पास इस बेस और इस हाइट का भी होगा. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी पार्ट देखिए, यस पार्ट बी में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस मल्टीप्लाई हाइट. अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना आ गया? 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स बेस कितना है स्टूडेंट इस केस में? यस PS एंड हाइट इज QN. बेस PS गिवन है आपके पास 8 सेंटीमीटर एंड QN आपको फाइंड आउट. तो यस 91.2 सेंटीमीटर. अब 91.2 को आप 8 से डिवाइड कर दीजिए, QN हो जाएगा 91.2 by 8 equals to QN. जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो QN फाइंड आउट हो जाएगा. एक बार ये दोबारा से मैं बता रही हूँ, आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ क्विकली. देख लीजिए ये सबसे पहले हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड आउट किया. बेस 12 और हाइट 7.6. ये आ गया स्टूडेंट्स आपके पास. अब ये बेस और ये हाइट भी इसी पैरेललोग्राम की है, इससे भी एरिया सेम ही रहेगा 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब हमने PS बेस ले लिया और QN हाइट ले लिया. तो यस ये डाया 8 को आप इससे डिवाइड कर दीजिए, QN फाइंड आउट हो जाएगा. क्लियर स्टूडेंट्स? यस. अब ये पॉइंट आपने नोट कर दिया है 10 मार्क. अब 8 को इससे कट कर लीजिए, चाहे डायरेक्ट कट कर सकते हैं, तो चाहे आप डायरेक्ट कट कर लीजिए स्टूडेंट्स. ठीक है, यस. और नहीं तो आप यहाँ पे सॉल्व करके चेक कर सकते हैं. यह है आपके पास, मैं ये रख करके QN equals to by 10 multiply 8. 8 से कट कर दीजिए. यस 8 1 जा 8, 1 1 11, 8 1 जा 8, 8 4 जा 30, 104 by 10 किया है 11.4 सेंटीमीटर. तो QN आ गया आपके पास. अब 2 आंसर्स आएंगे. एक तो एरिया आया था आपके पास, एरिया कितना आया
फर्स्ट पार्ट का 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड पार्ट बी में आपके पास क्यू एन हाइट आई है 11.4 सेंटीमीटर। क्लियर स्टूडेंट्स? यस, मेन जो है कि दोनों का बेस एरिया कोई भी लेंगे आप वो इक्वल होगा। ये इक्वल भी इसीलिए रख पाए क्योंकि इसी पैरेललोग्राम का बेस और हाइट। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? क्यू एन आया 11.4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6। आप 6 क्वेश्चन में भी आपके पास ये स्टूडेंट्स फिगर देखिए, मैं ड्रॉ कर रही हूँ। A, B, C, D पैरेललोग्राम है, DL and BM। DL, yes. DL and BM are the heights on sides AB. DL आपके पास हाइट है कौन सी साइड पे? AB पे। और BM आपके पास हाइट है कौन सी साइड पे? DL। क्लियर? फर्स्ट लाइन AB and AD respectively of the parallelogram ABCD. If the area of the parallelogram is, अब आपके पास क्या दिया है स्टूडेंट्स? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम equals to 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया गिवन है आपके पास। और AB है 35, AB is 35 सेंटीमीटर एंड AD is, ये AD आपके पास है 49 सेंटीमीटर। क्लियर स्टूडेंट्स? देन फाइंड द लेंथ ऑफ BM एंड DL। BM और आपको ये जो BM है ये हाइट फाइंड आउट करनी है और ये जो DL है इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। DL का लेंथ आपको बताना है। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में स्टूडेंट्स आपके पास 2 बेस 2 हाइट्स हैं। एक बार हम ये वाला बेस AB और इसके अकॉर्डिंग DL हाइट लेके क्वेश्चन को करते हैं। देखिए लेट अस स्टार्ट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का बेस मल्टीप्लाई हाइट इक्वल्स 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस अब ले लीजिए AB, हाइट इसके अकॉर्डिंग क्या है स्टूडेंट्स? DL इक्वल्स टू दिस। अब AB का लेंथ है 35, तो अब यहाँ से DL फाइंड आउट हो जाएगा। इसको 35 से डिवाइड कर दीजिए। ये अब इसको आप जब 35 से ये स्टूडेंट्स डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 42 पे डायरेक्ट कट हो जाएगा। तो DL आ गया अब आपके पास 42 सेंटीमीटर। डायरेक्ट डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। एक आपके पास ये आ गया स्टूडेंट्स और एक आप ले सकते हैं अगेन एरिया ऑफ सेकेंड वाला पार्ट ले लेंगे। बेस मल्टीप्लाई हाइट 1470 इक्वल्स टू, अब आप बेस ले लीजिए AD, ये AD आप बेस ले लीजिए, इसके अकॉर्डिंग हाइट ले लीजिए आप BM। ठीक है स्टूडेंट्स? BM अब आपके पास गिवन है AD 49, 1470 AD is 40, 9 मल्टीप्लाई B। अब 49 को जब आप डायरेक्ट डिवाइड करेंगे 1470 डिवाइडेड बाय 49 इक्वल्स टू B, ये 3 से कट जाएगा। 49 3 0 है, तो BM आ गया आपके पास स्टूडेंट्स 30 सेंटीमीटर। दीज आर द टू आंसर्स। हाइट BM का हाइट आया 30। ओके स्टूडेंट्स? यस, BM इज 30 एंड DL इज 42 सेंटीमीटर। दोनों आपने एक बार आपने देखो ये वाला ले लिया कि बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये वाला बेस और हाइट ले लिया। एक बार आपने दूसरे वाला बेस और हाइट ले लिया। वेरी इजी स्टूडेंट, जस्ट फॉर्मूला आपको पुट करना है। यस, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7।
Yes, question number 7 students. 7th में आपके पास ये फिगर है, A B C D. Sorry, it's D, it's A B C D परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है. दिस इज 5 सेंटीमीटर and this is 12 centimeter. A triangle ABC is a right angle triangle at B. ये स्टूडेंट्स में मेन आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है और जो A है वो 90 डिग्री, ठीक है. AD is perpendicular to BC. AD क्या है, परपेंडिकुलर है, यहाँ पे भी 90 बना रहा है. BC AB is 5 सेंटीमीटर, AB 5 सेंटीमीटर है. BC कितना है, 13 सेंटीमीटर and AC is 12 सेंटीमीटर. फर्स्ट पार्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC. सबसे पहले आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. क्या फॉर्मूला ट्राई करते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू. अब देखिए स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन में कि बेस क्या है और हाइट क्या है. हमें एरिया निकालना है ट्रायंगल ABC का. अभी ये D से कोई कनेक्शन नहीं है. यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्रायंगल AB एंड C. D नहीं है ना, ठीक है. तो इसके अकॉर्डिंग A पे 90 डिग्री बन रहा है, A पे 90 डिग्री बन रहा है. कोई भी टू लाइंस जब आपके पास 90 डिग्री बनाती हैं तो स्टूडेंट्स एक को आप बेस ले लेते हैं और एक आपके पास हाइट हो जाती है, ठीक है. कोई भी अगर ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल आएगा और जो भी टू साइड्स आपके पास 90 डिग्री बना रही है, देखो ये वाली टू साइड्स AB एंड BC, तो इनमें से कोई भी आप ये बेस ले लीजिए तो ये हाइट हो जाएगा, ये हाइट ले लीजिए तो ये बेस हो जाएगा. क्लियर, कोई भी बेस और कोई भी हाइट ले सकते हैं. D आप सोचिए कि AD आपके पास हाइट होगी इसके. नो स्टूडेंट्स, AD नहीं है अभी कंसीडर, जस्ट ABC. यस, तो इसमें स्टूडेंट्स मैं आपके पास बेस में 5 ले लेती हूँ, बेस हम 5 ले लेते हैं और हाइट इज 12. 2 1 are 2, 2 6 are 12, 6 5 are 30 सेंटीमीटर. ये तो एरिया आ गया आपके पास. नेक्स्ट में मैं ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ AD. अब आया आपके पास, आपको लेंथ ऑफ AD भी फाइंड आउट करना. यस, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ AD. अब अगर हम देखें ये बेस है और ये हाइट है, तो भी ट्रायंगल तो यही है, एरिया तो सेम ही आएगा, है ना. तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ये होता है फॉर्मूला. अगर मैं ये बेस ले, BC को बेस ले लिया, हाफ इंटू BC बेस हो गया, हाइट लिया हम AD और एरिया क्या है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्लियर. अब 30 है 1/2. BC का वैल्यू कितना है 13 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई AD. यहाँ से सॉल्व करके AD का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा. दोबारा देखिए एक बार. सबसे पहले तो हमने ट्रायंगल ABC का एरिया फाइंड आउट किया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. बेस हमने 5 ले लिया और हाइट हमने ले ली 12, ठीक है स्टूडेंट्स. क्योंकि ये A पे 90 डिग्री है, A पे 90 डिग्री है. कोई भी टू साइड्स, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, कोई भी टू साइड्स जो भी राइट एंगल बना रही हैं, कोई भी बेस और कोई भी हाइट ले सकते हैं, ठीक है. ये आ गया आपके पास 30 सेंटीमीटर. अब नेक्स्ट पार्ट में आप यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ AD का भी आपको लेंथ फाइंड आउट करना है. एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये भी इसी ट्रायंगल का बेस और इसी की हाइट, तो इसका एरिया भी इक्वल होगा. ये जो आपने एरिया फाइंड आउट किया 30, हमने वैल्यू की एरिया 30, हाफ, BC का वैल्यू 30, AD आपको फाइंड आउट करना है वो ऐसे. अब इसको सॉल्व कर लीजिए स्टूडेंट्स. AD आपके पास आ जाएगा 30, ये 2 यहाँ पे डिवाइड है तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा. ये 30 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा डिवाइड. तो AD आ गया आपके पास 30 × 60/30.
13 सेंटीमीटर आंसर. दिस इज द आंसर. ठीक है, 30 into 2 60 by 13 सेंटीमीटर. दिस इज द लेंथ ऑफ ए बी. क्लियर स्टूडेंट्स. नेक्स्ट है आपके पास last question number 8. Yes, triangle ABC is an isosceles triangle with अब ABC आपके पास स्टूडेंट्स एक isosceles triangle गिवन है. Isosceles triangle कौन सी triangle होती है इनमें? Two sides are equal. AB is 7.5 centimeter and AC also 7.5 centimeter. AD परपेंडिकुलर है और C के अकॉर्डिंग है CE. यस 90 डिग्री परपेंडिकुलर और BC है आपके पास 9 सेंटीमीटर. AD है 6 सेंटीमीटर. सेम स्टूडेंट्स अभी जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया है सेम ही है. ट्रायंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है. ABAC 7.5 सेंटीमीटर है. BC है आपके पास 9 सेंटीमीटर. द हाइट फ्रॉम A टू BC. ठीक है, AD हाइट है A से BC पे जो कि है इज 6 सेंटीमीटर. यस, तो ये आपके पास कितना है? 6 सेंटीमीटर है ये हाइट. यस, AD इज द हाइट फ्रॉम A टू BC, दैट इज 6 सेंटीमीटर. यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. अब आपको क्या निकालना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स? आप हाफ मल्टीप्लाई बेस इनटू हाइट. अब हाफ मल्टीप्लाई बेस क्या है देखिए स्टूडेंट्स. अब इसमें आपके पास एक बार BC बेस है और AD हाइट है, उस क्वेश्चन की तरह ही है सेम. और ऐसे ही ये आपके पास बेस है AB एंड CE हाइट. ये है ना आपके पास. यस, एक तो आपने ट्रायंगल निकालना है, एरिया निकालना है ट्रायंगल ABC का. एंड व्हाट विल बी द हाइट फ्रॉम C टू AB. C से AB के ऊपर क्या हाइट है? वो है CE. इसका आपको लेंथ फाइंड आउट. क्लियर स्टूडेंट्स. पहले हम ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करते हैं. वो एरिया इस बेस और इस हाइट के भी एरिया के इक्वल होगा, उसको इक्वल रखेंगे और वो वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी. यस, बेस 9, हाइट इज 6. 2 3 6, 27 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आपके पास कितना है? 27 सेंटीमीटर स्क्वायर. यस, अब नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि आपको CE फाइंड आउट करना है ना, इसके लिए स्टूडेंट्स अब क्या बनेगा आगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. अब हाफ बेस अब क्या ले रहे हैं? AB. ये बेस ले रहे हैं AB. हाइट CE आपको फाइंड आउट करना है और एरिया कितना है? 27 सेंटीमीटर स्क्वायर. 27 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ. AB का वैल्यू कितना गिवन है स्टूडेंट? 7.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई CE. बस अब इसको सॉल्व कर देंगे. देखिए सॉल्व कर देते हैं. ये 2 यहाँ पे इधर कर देते हैं. चलिए, ये 2 यहाँ पे आपके पास डिवाइड में है तो किस में चेंज हो जाएगा स्टूडेंट्स? 27 मल्टीप्लाई 2, वो मल्टीप्लाई में था, क्या हो जाएगा? डिवाइड. अब ये पॉइंट अगर मैं यहाँ से हटा दूँ 10 यहाँ चला जाएगा स्टूडेंट्स. अब इसको कट कर लीजिए. 5 से कर लीजिए. 5 2 10, 5 1 5, 5 5 15, 3 5 15, 3 9 27, 2 2 4, 4 9 36 by 5, 5 7 35, 5 2 10. ये आया आपके पास. ये CE आ गया 7.2 सेंटीमीटर. ये आपको हाइट फाइंड आउट करनी थी ना, 7.2 सेंटीमीटर. देखिए स्टूडेंट्स, ये एक बार एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने ये फॉर्मूला दोबारा से लगाया. एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. अब एरिया गिवन था, बेस आपके पास गिवन है 7.5.
आपको फाइंड आउट करना है। ये 2 आपके पास डिवाइड में, इधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई में, ये आपके पास मल्टीप्लाई में था, इधर शिफ्ट होकर किस में चला गया डिवाइड में। और 7.5 हमने पॉइंट रिमूव कर दिया तो न्यूमरेटर में 10, फिर मैंने इसे कट कर लिया। ठीक है स्टूडेंट, पहले 5 2 10, 5 इन 5, 5 5 25, फिर 3 से 3 5 15, 3 9 55, 9 2 18, 18 2 36 by 5, और ये पॉइंट्स में आ गया 7.2 सेंटीमीटर। क्लियर स्टूडेंट्स? यस। ये स्टूडेंट्स अब मैं होमवर्क राइट कर रही हूँ। होमवर्क है, आप कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज, कंप्लीट एक्सरसाइज 11.2 एंड ऑल्सो डू पेज 120 of Indian color। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। एक्सरसाइज 11.2 के हमने क्वेश्चंस किए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 to 8। मेन यही था आपके पास, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और हम क्लास में भी डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।